एनएसडी टाइम, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। राजधानी लखनऊ के थाना चुनहट के अंतर्गत सेंद्रा आनंद लोक कॉलोनी में 1 अगस्त दिन रविवार को राष्ट्रीय वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संघ की प्रेस वार्ता आजमगढ़ मंडल प्रमुख महासचिव शेख अहमद अली उर्फ संजय भाई के स्थित आवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरिजेश यादव ने कहा कि कोविड-19 जैसे महामारी के चलते विगत 17 माह से बंद चल रहे विद्यालयों में कार्यरत प्रबंध शिक्षक कर्मचारियों के समक्ष भूखमरी का संकट उत्पन्न हो गया है। लॉकडाउन अवधि की बिजली बिल तथा विद्यालय वाहनों की बैंकों की किश्त माफ किया जाए। इस अवसर पर राष्ट्रीय वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के कार्यकारिणी के सदस्य अवधराज यादव, चंद्रशेखर प्रजापति, चंद्र प्रकाश यादव आदि लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह की ये रिपोर्ट। मैं गिरिजेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संघ। आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है वह स्कूल खोलने के संदर्भ में बुलाई गई है। आज कोरोना काल की वजह से 17 माह से विद्यालय बंद है और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है हमारी जो छोटे छोटे बच्चे हैं पढ़ने वाले, जो इस देश के भविष्य हैं, स्कूल बंद होने की वजह से सारी चीज़ों भूल गए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं सरकार से कि विद्यालय तुरंत खोला जाए, नहीं तो इस देश का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि सारे लोग अपनी अपनी मांग रहे हैं, लेकिन हमारा जो वित्तविहीन विद्यालय वाले प्रबंधक, शिक्षक, अभिभावक सारे लोग शांत बैठे हैं कि सरकार एक न एक दिन विद्यालय खोल देगी। हम इंतज़ार करते करते 17 महीने से शांत, हमारे जो परिवार के लोग हैं, जो हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, वह भूखमरी के कागार पर पहुंच गए हैं। कई लोग आत्महत्या भी कर लिए हैं और कई लोग इस दौर से गुजर रहे हैं कि उनकी रोजी रोटी चल नहीं रही है, क्योंकि इस देश को 87% शिक्षित करने का काम प्राइवेट विद्यालय के प्रबंधक करते हैं और प्राइवेट विद्यालय वाले रोज़गार भी देते हैं, क्योंकि जो हमारे MA BEd करने के बाद रोज़गार नहीं मिलता है तो किसी न किसी विद्यालय में जाकर बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करते हैं। प्रबंधक और शिक्षक एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। ना बिना प्रबंधक के प्रबंधक स्कूल बनवाएगा तभी स्कूल में शिक्षक आएंगे, पढ़ाएंगे, और शिक्षक जो है इस भविष्य को, बच्चे के भविष्य को संवारने का कार्य करते हैं। हमारा जो देश है कहीं न कहीं उसमें हमारा बड़ा योगदान है। हम प्रबंधकों द्वारा 87% बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करते हैं। हमारी सरकार से गुजारिश है कि आप इस पर ध्यान दें और जल्द से जल्द अविलंब विद्यालय खोलने का कार्य करें, नहीं तो यह देश बच्चों के साथ साथ यह देश गर्त में चला जाएगा। जब आप बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो इस देश का विकास नहीं हो सकता है। तो मैं इस देश के सभी नेता, जो इस देश के नेता मेरी इस प्रेस के माध्यम से मेरी बात को सुन रहे हैं, तो उनको यह भी सोचना होगा कि हमारा भविष्य खतरे में है। और आज तक से गुजारिश है कि आप इस पर ध्यान दें और जल्द से जल्द अविलंब विद्यालय खोलने का कार्य करें, नहीं तो यह देश बच्चों के साथ साथ यह देश गर्त में चला जाएगा। जब आप बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो इस देश का विकास नहीं हो सकता है। तो मैं इस देश के सभी नेता, जो इस देश के नेता मेरी इस प्रेस के माध्यम से मेरी बात को सुन रहे हैं, तो उनको यह भी सोचना होगा कि हमारा भविष्य खतरे में है। और आज तक कोई नेता इस पर बोला नहीं। सभी लोगों को विधायक का टिकट चाहिए और हम MP MLA बन जाए, इसी में सारे लोग लगे हैं। किसी का ध्यान इस देश के भविष्य की तरफ नहीं जा रहा है। जो हमारा संविधान बना है उसमें लिखा है कि आप पढ़ोगे लिखोगे तभी इस देश का विकास संभव है। तो मैं आप प्रेस के सभी भाइयों से चाहता हूं, जो हमारे विद्यालय बंद हैं, कई विद्यालय किराए पर हैं, वह अपना किराया नहीं जमा कर पा रहे हैं, बिजली का बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं, और गाड़ी का जो किस्त आता है, लोन पे गाड़ियाँ ली जाती थी, किस्त नहीं जमा हो पा रही है। अभी आप
सुने होंगे। इसलिए सारे लोग कहीं ना कहीं बड़े दुखी हैं और बड़े परेशान हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपके प्रेस के लोग इस बात को पूरे देश में पहुंचाएं कि हमारे प्रबंधकों को बिजली के बिल के लिए सरकार द्वारा कुछ मदद होनी चाहिए। जो कमरे का किराया बाकी उसकी मदद होना चाहिए, क्योंकि कोई प्रबंधक अभी तक कुछ मांगा नहीं सरकार से। लेकिन आज मेरा दायित्व बनता है कि मैं प्रबंधकों का नेता हूं और इस देश के प्रबंधक सारे लोग निगाह मेरे ऊपर लगाए हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजेश यादव जी का कब हमारे प्रति बयान आता है, कब हमारे प्रति बोलते हैं। मैं कोरोना काल की वजह से, क्योंकि सारे लोग इस देश में कोरोना काल की वजह से सारी व्यवस्था बंद है, जब व्यवस्थाएं चालू हो रही हैं तो विद्यालय 30 की जगह संख्या 15 करके चलाया जा सकता है। तो मैं सरकार से चाहता हूं कि विद्यालय की संख्या छात्रों घटाकर विद्यालय को तुरंत खोलें, नहीं तो भविष्य में समझ लीजिए कि आने वाला जो भविष्य है इस देश का बिगड़ जाएगा। उसको संवारने का काम हम ही आप कर सकते हैं। और दूसरी बात आप सुन लीजिए, अभी रिजल्ट आया है, जो प्राइवेट विद्यालय का रिजल्ट हाई स्कूल इंटर का आया है, जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनके रिजल्ट में कटौती हुई है। इस तरह का दोहरा मापदंड अगर सरकार अपनाती है तो हम सरकार का विरोध जरूर करेंगे। और एक उम्मीद के साथ मैं सरकार से पुनः अपील करना चाहता हूं कि विद्यालय अविलंब खोले, जिससे इस देश का विकास हो सके। धन्यवाद। राष्ट्रीय विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के महासचिव, प्रमुख महासचिव आजमगढ़ मंडल का मैं सबसे पहले बधाई देता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गिरिजेश जी को कि आज उनका 46वां जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पे कितने लाखों और 2.5 लाख लोग जो इनसे प्रबंधक जुटे हैं, उनकी चिंताओं को आप सम्मानित पत्रकार और मीडिया के माध्यम से सरकार का कान खोला। इसके लिए मैं इनको लाख लाख धन्यवाद देता हूं और लंबी उम्र की कामना करता हूं कि ये लंबी उम्र रहे, स्वस्थ रहें और महाप्रबंधकों का जो 2.5 लाख प्रबंधक इनसे जुटे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में, उनकी लड़ाई लड़ते रहें। और सरकार से हमारी मांग है कि जिस तरीके से गिरिजेश ने कहा है वो स्कूलें खुलना चाहिए और बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसकी निंदा हम करते हैं। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।